कराची भी चलेंगे, वहाँ पे अब तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, शाहराहों, गलियों, सड़कों की, मोहल्लों की क्या सूरत हाल है, और आज दोपहर से ऑनवर्ड्स जो पेश गोई है फोरकास्ट एग्जैक्टली कि वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कल से बारिश हो रही है, लेकिन और आज सखर तो हम से कुछ घंटों से यासिर फारूकी भी हमें ज्वाइन करेंगे। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट फ्लड्स एज इन द फ्लड वाटर कमिंग टू सिंध, गुड्डू बैराज पर ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं। सो हम सुलेमान के पास सबसे पहले चलेंगे। सुलेमान, बताइएगा, परसों से ऑलमोस्ट मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, कभी तेज़ कभी हल्की। मेट ऑफिस का क्या बताना है, कितनी बारिश अब तक कराची में रिकॉर्ड की गई है, और वो जो आज तेज़ बारिश की पेशगोई थी, व्हाट टाइम शुड वी एक्सपेक्ट इट अराउंड, और तैयारी भी साथ हमारी कितनी है, ये सारी चीज़ें बताएं। जी अब्दुल्ला और हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि 9 तारीख से 11 तारीख तक जो है ये बताया गया था कि बारिश का जो है वो सिलसिला रहेगा, और आज ये दूसरा रोज़ है कि शहर में गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी मूसलाधार बारिश भी हुई, लेकिन उसके बाद वक्फे से जो है वो बूंदाबांदी हो रही है, और इस वक्त भी जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी है। ये क्लिफ्टन का इलाका है, बिलावल हाउस के अतराफ़ का, और सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ से अब तक होने वाली बारिशों के बाद शहर इस वक्त जो है वो खुशाइंद बात यह है कि मोटरेबल है, और बात यह है कि 10 मिलीमीटर के लगभग जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। जिस तरह मादी में बारिश हुई, अब से चंद रोज़ कबल जो बारिश हुई जिसमें कराची की सूरत हाल थी तो वो 237 मिलीमीटर बारिश थी, और कराची की कैपेसिटी जिस तरह से मेयर कराची ने बताई कि 40 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश अगर हो तो शहर के जो बरसाले हैं वो पानी जो है उसमें नकासी हो सकती, उससे ज़्यादा जो है वो इंतज़ामिया के लिए जो है वो मुश्किलात का जो है वो बाइस बनती है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो शहर के जो चौकिंग पॉइंट्स हैं नालों के वो क्लियर हैं, जो बड़े बरसाती नाले हैं वो क्लियर हैं, लेकिन जो छोटे नाले हैं जो 500 से ज़ायद हैं जिनकी ज़िम्मेदारी जो है मुख्तलिफ टाउन्स पर है, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं जो है वो कचरा जो है वो मौजूद है, और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उसके बाद जिस तरह से हमने देखा मादी में गली मोहल्लों में और अहम शाहराहों पर पानी था तो वो सूरत हाल जो है वो हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो है वो कदरे बेहतर है। साथ ही साथ हाई टाइड्स हैं इस वक्त शहर के अंदर, और पानी जो है जो कि नकासी होती है, समंदर बुर्द होता है पानी, तो कराची में जो है वो इस वक्त हाई टाइड्स की वजह से जो है वो पानी जो है वो वापस जो है वो नालों की जानिब जा रहा है। और हमारे जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जो है वो नहर क़याम है, और गुज़िश्ता रोज़ वहाँ का मेयर कराची ने भी दौरा किया और हमने ख़ुद भी देखा कि पानी जो है वो नहर क़याम में जो है वो वापस आ रहा है, क्योंकि जो सतह समंदर है उससे जो है वो नाले नीचे हैं, और सतह चूँकि बुलंद हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि कभी 1.5 फीट तो कभी 9 फीट तक जो है वो समंदर जो है वो ज़मीन से उसकी सतह ऊपर होगी। तो यकीनी तौर पर जब समंदर ऊंचा होगा और बरसाती नाले नीचे होंगे तो समंदर बुर्द होने में और निकासी होने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं। ये तो सलमान, आपने जो ये परेशानी की बात जो है ये है, यस, ये मेयर साहब ने कल बताया था, और ये थोड़ी सी परेशानी की बात है, लेकिन ये तो फिनोमेना ही ऐसा है क्योंकि फुल मून है तो पानी ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे। टाइमिंग थोड़ी सी समझे ऑफ हो गई है कि हमारी बारिशें भी चल रही हैं, साथ फुल मून भी है, जहां पानी को निकलना चाहिए वो अंदर आ रहा है। अब एक्सेप्ट कि हम दुआ करेंगे इतनी बारिश ना हो, और तो कुछ नहीं हो सकता इस हवाले से। आज बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि फुल मून है, और उमूमन फुल मून में जो है वो सतह बुलंद होती है, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बारिश उस तरह से नहीं है जिस तरह से मेट ऑफिस की जानिब से बताया गया था कि जो है वो मूसलाधार बारिश होगी। और गुज़िश्ता रोज़ से जो हल्की फुल्की बारिश हो भी रही है वो इतनी बारिश नहीं है कि उससे शहरी जो है वो किसी अजियत में मुब्तला हो। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है, और अगर इसी तरह बारिश रहती है जो बताया गया है कि 11 सितंबर तक रहेगी तो सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन अल्लाह करे ऐसे ही रहे, और ये खुशगवारी वाला जो अंसर है ये हमारा बरकरार है, क्योंकि अभी एक्चुअली यू राइट सुलेमान कि अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है गुज़श्ता 36-48 घंटों से पीपल आर हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि शहर में कहीं कोई फंसा नहीं हुआ, ऐसे सच कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला, ये मौसम का लेवल जो है, इंटेंसिटी इतनी नहीं है, दिस इज वेलकम, इसका तो इंतजार भी सुलेमान हमारे साथ ही रहिएगा। सखर से हमारे साथ यासिर फारूकी हैं। यासिर, बताइएगा इस वक्त कितना पानी गुजर रहा है सखर बैराज पर, अब गुड्डू पे पानी आना शुरू हो गया है, तो क्या यहाँ भी उसका असर अभी देखा जा रहा है या इट वुड टेक डेज, एंड हाउ मेनी डेज कैन इट टेक फॉर द वाटर टू गेट टू सखर बैराज?
जी बिल्कुल अब्दुल्ला, दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पे पानी की सतह में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज की पहले बात की जाए तो वहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है, जहाँ पे इस वक्त पानी की आमद 4,43,000 क्यूसिक जबकि अखराज 4,33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। और एक बड़ा सैलाबी रेला जो मीडियम दर्जे का है वो इस वक्त सक्खर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सक्खर बैराज पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। यहाँ पे 3,74,000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई है, जबकि अखराज 3,59,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। दोनों बैराजिस पे तेज़ी से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। बैराज हुक्काम का कहना है कि आइंदा 24 से 36 घंटों में गुड्डू बैराज पे ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, जो कि 5 से 7 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला होगा। मैं बताऊं यहाँ भी बरसाती सूरत हाल है। गुज़िश्ता रात से तो सक्खर में बारिश नहीं हुई है, लेकिन दीगर जो अतराफ के अजला हैं वहाँ पे मुसलसल बरसात का सिलसिला जारी है। और इस बरसात के बायस गुड्डू और सक्खर बैराज से जो निकलने वाली नहरें हैं उनमें पानी की फराहमी गुज़िश्ता रोज़ 50% की गई थी, लेकिन आज वो 25% तक कर दी गई है। और गुड्डू बैराज से जो निकलने वाली घोट की फीडर है पन्नो आकिल के मुकाम में, उससे 2 वाह निकलती हैं, महेसरो वाह और कुराई वाह। वहाँ पे रात देर गए 3 बड़े शगाफ पड़े हैं, जिन्हें इंतज़ामिया, इरिगेशन हुक्काम और मुकामी अफराद अपने तौर पे पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तीनों शगाफ की वजह से जो ज़रई अराज़ी है करीब की वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। वहाँ पर जो मौजूद फसलें थीं, जिनमें गन्ने की थी, चावल की थी और दीगर फसलें थीं, वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई हैं। हुक्काम का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में वो तीनों शगाफ भी पुर कर लिए जाएंगे। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि अभी तो प्रेशर इतना बढ़ा है नहीं, तो अभी से शगाफ पड़ रहे हैं, तो पीछे से जितना पानी आ रहा है उसमें फिर हमें किस तरह के वाकयात के लिए तैयार रहना चाहिए? देखें अब्दुल्ला, नहरों के लिए ये बताया जा रहा है कि जब बरसाती सूरत हाल होती है तो ज़मींदार हों, काश्तकार हों, वो अपनी ज़रई अराज़ी में ज़मीनों के लिए पानी इस्तेमाल नहरों का नहीं करते हैं, वो बरसाती पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। उनकी तरजीह ये होती है जिसके बायस नहरें ओवरफ्लो हो जाती हैं और वहाँ से ब्रिजेज़ लगने का ख़तरा होता है। और गुज़िश्ता रात हमने यही देखा जो पन्नो आकिल में हुआ, जिस वाक़े का मैंने आपको बताया। इस वक्त दरियाए सिंध की अगर हम बात करें तो क्योंकि तेज़ शदीद हवाएं चल रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वैसे दरियाए सिंध सुकूत में था, लेकिन आज आप दरियाए सिंध में तुग़यानी देखें, वाज़े नहरें आपको उठती हुई पानी की नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। और ये शदीद चलने वाली हवाओं के बायस है। हालांकि इस वक्त सक्खर बैराज पे मुकाम पे निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। 3,74,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो कि इतना ज़्यादा यहाँ के लिए ये पानी नहीं है, लेकिन जो तेज़ चलने वाली हवाएं हैं उसके बायस आप वाज़े तौर पे दरिया में तुग़यानी देख सकते हैं। और दोनों जो बैराजेज़ हैं उनसे निकलने वाली जितनी नहरें हैं तमाम में इस वजह से नहरों पानी की सप्लाई जो है 25 से 30% तक कर दी गई है। जी ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा सुलेमान, आप हमारे साथ हैं, आपसे कराची के हवाले से हम कुछ पूछना चाहते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम चंद हफ्तों पहले की बात करें, जब एक दिन की बारिश ने कराची को बिल्कुल घुटनों पे ही बिठा दिया था, क्या वो एरियाज़, वो पॉइंट्स जैसे कि अंडर पासेस हैं जो कि ओवरफ्लो हो गए, नालों वगैरह की हमने पहले ही बात की है, अंडर पासेस से तो पानी कुछ दिन तक नहीं निकाला पाया, आप ये बताएं वो चीज़ें ख़ास तौर पे एड्रेस हुई हैं इन एंटिसिपेशन के अब जो बारिश होगी, चले आज तो कम हो रही है लेकिन हो तो सकता है ज़्यादा हो। एंड डू यू सी मशीनरी अराउंड, मतलब वो जो ज़रूरत होती है जिस इक्विपमेंट की इन पॉइंट्स पे जो लो लाइंग एरियाज हैं पानी निकालने के लिए, डू यू सी दैट डिप्लॉयड? अब्दुल्ला, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से मादी में जो मॉनसून की प्रिपरेशंस थी उसमें हम देख रहे थे कि कमिश्नर हाउस में इजलास होते थे, लेकिन कल एक खुशाइंद बात ये थी कि मेयर कराची के ऑफिस में जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम मुतालिका इदारे और पुलिस के आला हुकाम और ट्रैफिक के आला हुकाम जो है वो मौजूद थे। और उसके बाद हमने भी देखा कि जो शहर की जितनी मेन आर्टरीज थी वहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस जो है वो डिप्लॉयड दिखाई दी। साथ ही साथ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सिटी वार्डन जो है वो डिप्लॉयड दिखाई दिया। साथ ही साथ जो है वो कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं उन मेन आर्टरीज पर, जैसे शारा
फैसल है, शाहराह कायदीन है, या दीगर जो है वो जो शाहराएँ हैं जो कि अहम तरीन शहर की शाहराएँ हैं। और हमने देखा कि जो मादी में जो बारिशें हुई उसमें बारिशें तो यकीनी तौर पर लोगों को जो है वो तकलीफ का बाइस बन रही थी कि पानी खड़ा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रैफिक जैम था उसमें भी हमने देखा कि लोग जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार रहे, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस थी वो डिप्लॉयड जो है उस तरह से नहीं थी। अगर बारिश हो और सड़क मोटरेबल हो तो यकीनी तौर पर लोगों को कम दुश्वारी हो, लेकिन हमने देखा कि कल से जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी डिप्लॉयड है, सिटी वार्डन्स भी डिप्लॉयड है, और जिस तरह से शहरी इंतजामिया को एक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी उस तरह से दिखाई जा रही है। जो लो लाइंग एरियाज थे, जो नशेबी इलाके थे, वहां पर जो अब हम देख रहे हैं कि पहले से ही जो है वो मादी में भी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो हैवी ड्यूटी मशीनरी जो है वो डिप्लॉय की गई हैं, ना सिर्फ केएमसी के म्युनिसिपल सर्विसेज की बल्कि कराची वाटर कॉरपोरेशन की और कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्लान की भी जो मशीनरीज हैं वो भी इस वक्त आप हमें बता रहे हैं कि मशीनरी भी डिप्लॉयड है और ट्रैफिक वार्डन्स भी पहले से ज्यादा मुस्तैद अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ाहिर है ह्यूज सिटी, इतनी करोड़ों की आबादी है, इट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट कि मेगा सिटी है कराची है और नेचुरली शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी एंड सलमान।